स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की 5वीं सीरीज़ में, जिसमें आपसे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं NIVH का पूरा नाम क्या है। तो NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड इसका पूरा नाम है। यह संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, वंशानुक्रम किसे कहते हैं। तो पैतृक गुणों का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। इस संबंध में जेम्स ड्रोवर ने कहा है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। इसके अलावा एक परिभाषा और हम देखते हैं BN झा की, जिसमें उन्होंने बताया कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य बुद्धि के बालक किस आयु में बोलना सीखते हैं। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, सामान्य बुद्धि के बालक 16 माह की आयु में बोलना सीखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, किसने कहा है। तो यह कथन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक ग्रानविले स्टेनले हॉल, जिनको GS हॉल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसको कहा है। इसको आप इंग्लिश में भी याद रखें तो बहुत अच्छा होगा, जो है कि इन एडोलिसेंस इज़ द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। अर्थात किशोर अवस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। इस कथन को GS हॉल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एडोलिसेंस, उसमें इस परिभाषा को दिया। अगला प्रश्न देखिए, मानव में वृद्धि किस आयु तक होती है। तो मानव में जो वृद्धि की आयु है वह 18 वर्ष है। आगे देखिएगा कि कौन सी ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन प्रश्न ये आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। तो वह ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं तथा इसी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि सिगमंड फ्रॉयड ने मूल प्रवृत्तियों को कितने भागों में बांटा। तो सिगमंड फ्रॉयड, जो कि ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे, उन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। पहली है जीवन की मूल प्रवृत्ति, जिसको उन्होंने इरोस का नाम दिया, और दूसरी है मृत्यु की मूल प्रवृत्ति, जिसको उन्होंने थैनाटोस का नाम दिया। ये दोनों शब्द इरोस और थैनाटोस ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या 270 होती है। अगला प्रश्न देखिए, चिंतन और तर्क का विकास बालक में किस आयु में होता है। तो चिंतन और तर्क जैसी मानसिक शक्तियों का विकास और या मानसिक क्षमताओं का विकास बालक में 6-7 वर्ष की आयु में होता है। यहाँ पर आपके सामने प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जो BEd और DLED के विद्यार्थियों के लिए और साथ साथ TGT की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और इसमें मैंने प्रश्नों की एक ऐसी सीरीज़ तैयार की है जो आपके आने वाले परीक्षाओं में, चाहे वो UP-TET की परीक्षा हो, चाहे वो CTET की परीक्षा हो, उसी क्रम में ये आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अगला प्रश्न देखिए कि मानसिक विकास की प्रक्रिया बालक में किस आयु में पूर्ण हो जाती है। ये भी बहुत कॉमन प्रश्न है और कई बार ये परीक्षाओं में आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि मानसिक विकास की प्रक्रिया बालक में 17-18 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाती है। तो ये मेरी सीरीज़ यहीं पूर्ण होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो ये प्रयास शुरू किया है आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा, जिससे आपकी तैयारी भी हो रही होगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है, वह यह है कि इस
प्रश्नों को आप बार बार रिपीट कीजिए, इनका अभ्यास कीजिए, जिससे आपकी परीक्षाओं में तैयारी करने में आसानी हो सके। जितनी बार भी आप इनका रिपीटिशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकेगी। इसीलिए मैं बार बार सभी विद्यार्थियों से इस बात को कहता हूँ कि अभ्यास किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चनों का जब तक आप रिपीटिशन नहीं करेंगे, जब तक आप उसको सही ढंग से याद या कंठस्थ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सीरीज़ मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मेरे इस चैनल 5 फिंगर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।